बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपना आखिरी खिताब कर दिया कौम से, और इसमें उन्होंने जो बयानिया बनाया था उस ख़त के हवाले से, जिसे वो एक कौमी साजिश करार दे रहे थे, उस बयानिए की हवा उन्होंने ख़ुद ही निकाल दी। ख़ुद को हीरो साबित करने के लिए वो ख़त वाला बयानिया ही उन्होंने, वो कहते हैं, आपके दफन कर दिया या हवा में उड़ा दिया, और फिर साबित कर दिया उन्होंने ख़ुद को कि वो पेट के भी हल्के हैं, अहम ज़िम्मेदारियों के अहल नहीं हैं। ये मैं अपनी तजिए में ये साबित करूँगा ये कैसे। और दूसरा कि उन्होंने अमेरिका का नाम लेकर क्या ये को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है या अपना हल्फ जो है इसकी खिलाफ वर्जी की है। इस हवाले से भी बातें चल रही हैं ना। और फिर इस तकरीर के पसे पर्दा कुछ बातें कि इन्हें कहा गया कि जनाब आप रिकॉर्ड करवा लें, पीटीवी की टीम पहुंची, मना किया गया कि जनाब आप बराह रास्त मुखातब ना हों, ये ज़िद रहे, 1 घंटा लेट हो गया इनका खिताब, फिर मुशावरत होती रही। फिर कौन सी बातें ऐसी थीं कि इन्हें कहा गया कि आप इस पर अपनी वो नहीं करेंगे, कोई ज़बान दराजी या जो भी आप लफ्ज़ कह लें, और लेकिन फिर भी ये हैंडल का लफ्ज़, हैंडलर, इस तरह की चीज़ें कुछ बयान कर गए। इससे पहले जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें तमाम अस्करी क़यादत जो थी वो भी मौजूद थी, तो उससे पहले एक रावलपिंडी में छोटा सा इजलास हुआ, हेलो हाय हुई। उसमें क्या बातें हुई थी ज़ाहिर ये भी आपके गोशगुजार करना ज़रूरी है। और फिर इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, इन्हें बाहर जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा, पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, ये तमाम बातें ज़ेर बहस हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर हम भी इसी पर बात करेंगे। आज कौमी असम्बली के इजलास में इतवार तक चला गया है वो उन्होंने 172 लोग, अपने 173 लोग दिखा दिए, बाकी पीछे लाइन में बैठे हुए थे। ज़रूरत के वक्त उन्हें बुलाया जा सकता था। 199 तक वो फिगर कहते हैं हमारा पहुंच गया है। कल तक या इतवार तक 100 से 200 से ऊपर भी, डबल सेंचुरी से ऊपर वो मामला जा सकता है। और उसमें कोई इत्तेहादी ही शामिल हैं, कोई इनका पीटीआई का बंदा नहीं था आज वो जब वोटिंग का मामला। अब कुछ लोगों का पिछले भी लाग में मैंने कहा था कि इतवार को एक कानूनी तकाजा को तकरीरें शकरूरें ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ वोटिंग हो जाएगी। और ये भी नहीं कि अगर वोटिंग नहीं होती तो समझा जाए कि इमरान खान घर चले गए, ऐसा नहीं, वो वोटिंग ही होनी है। तो खान साहब ने आज कह दिया इतवार को वोटिंग हो रही है, कौम जो है वो जनाब फैसला करेगी कि कौम भूलेगी नहीं उन लोगों को जो आलमी साजिश में शरीक हुए और जो इसको हैंडल कर रहे हैं। हैंडल पे उन्होंने ज़ोर दिया है थोड़ा सा, हैंडल कौन हो सकते हैं इसके। और चलो बात शुरू कर लेते दोपहर से, जब ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। इससे पहले कोई रावलपिंडी में भी इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि ना पता नहीं क्या अहम इशू लेके खान साहब बैठ गए हैं। देखें तो सही खान साहब ने अब करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या पूछना चाह रहे हैं, सिर्फ ख़त वाला मामला है या कुछ और होता है। वहाँ पुराने फ़ैसलों का ये अदा किया गया, याद दहानी की गई, याद किया गया उन्हें कि जनाब अब हम लाने और ले जाने का काम नहीं करेंगे, यानी हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। ये रावलपिंडी वाले ज़राए हमारे ये बता रहे हैं। और फिर वो कहते हैं ख़त वाली जो बात है, खान साहब ने एम ही एक नॉन इशू को इशू बना लिया है। ऐसे मामला होते रहते हैं, ख़त आते जाते रहे। केबल शायद उनको कहते हैं वो अपनी ज़बान में लफ्ज़, कि वो जैसे वो टेलीग्राम आता था किसी दौर में और अर्जेंट लिख के कि जनाब ये मोस्ट अर्जेंट, इस टाइप जो होते थे, इसलिए शायद इसलिए केबल उसको कहते हैं। जो भी ख़त होता है, अब तो ज़ाहिर दौर बदल गया है। तो वो कहते हैं यार सेक्रेटरी की सतह का ये मामला है और वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने खाते में डाल के पता नहीं किसके कहने पे इसको कर रहे हैं। और फिर उनके ख्याल में ये रूटीन का एक काम था, जो ये मीटिंग जो है ये एक रूटीन के जो मामूल की एक कार्रवाई है या ख़त व खिताबत है, उस पे एक इतना बड़ा इजलास या इतना बड़ा हवा खड़ा कर देना उनके ख्याल में ये ठीक नहीं है। बहरहाल ये तो उनको भी हैंडलर कहने लग गया ना कि शायद कि ये भी उस साजिश में शरीक हैं जो आलमी साजिश खान साहब के ख़िलाफ़ हो रही है। और फिर जनाब वहाँ
कमेटी के इजलास में भी यही जो रावलपिंडी में एक मामला तय किया गया, जो फौजी क़यादत है, अस्करी क़यादत है, उसकी तरफ से यही कहा गया कि जनाब इसको आप इस अंदाज में हैंडल ना करें मामले को, जैसे आप कर रहे हैं, जैसे इशू बना के एक मामले को लेके चलना चाह रहे हैं। पुट्टो बनने की कोशिश यार, ये भी वो भी कह रहे हैं पुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और कहाँ इमरान खान साहब, कद का ही बहुत फ़र्क है यार। उन्होंने तो जो इस्लाम पैनिज़म की बात उस दौर में भुट्टो ने की, और एक टूटे हुए पाकिस्तान में जो कौम का मोराल, फ़ौज का मोराल बुलंद किया, और यार वो एक लीडर था। बहरहाल उसके हवाले से तो हम कह सकते हैं कि जनाब को आलमी साजिश हो सकती है। उस वक्त के जो मुसलमान लीडर थे तमाम के बारे में यही है कि उनके ख़िलाफ़ कोई आलमी साजिशें होती रही हैं। शाह फैसल की शहादत, फिर बाद में कज़ाफ़ी के साथ जो हुआ, फिर भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, चलो वो उसको छोड़ देते हैं कि साजिश थी या नहीं थी। बहरहाल कुछ कमज़ोर मुल्क थे, पाकिस्तान जैसे कुछ ऐसे ममालिक भी थे जहाँ फ़ौज काफ़ी ताकतवर है। बहरहाल वहाँ खान साहब को ये अस्करी क़यादत की तरफ से कहा गया कि जनाब इसको आप सफारती सतह पर ही डील करें। अगर आपके सफ़ीर ने ख़त आपको लिख दिया है कि वहाँ जो सरकारी एहलकार हैं अमेरिका के वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका एहतजाज का जो तरीका है सफारती, वही आप उनको लेटर लिखें, बुलाएं, जो भी करना करें, लेकिन इसको आप इस तरह एक कौमी सिक्योरिटी का मसला नहीं बना सकते। ये उन्हें कहा गया है कि मामूल का ख़त है, ये कौमी सलामती का इशू नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा दिया जनाब तशवीश है उसकी ज़ुबान पे, और ये है और वो है, वो पता नहीं मीटिंग भी कहाँ हुई थी, किसी रेस्टोरेंट में हुई है, खाने पे हुई है, कहाँ हुई है, उसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे इबहाम हैं। और अब खान साहब जो हैं वो कह रहे थे जनाब मैंने लाइव करना है, वो कह रहे रोक रहे थे, उनके इवन के वज़ीर इत्तलात भी रोक रहे थे, खान साहब ना रिकॉर्ड करवा लो, और फिर उनके जो अमला है वो भी रोक रहा था, और फिर उन्हें ये पैगाम भी दिया गया कि शायद वो भी पसंद ना करें ये जो रावलपिंडी वाले हैं कि आप डायरेक्ट ख़िताब करें। बहुत सारी चीज़ें आपके मुंह से निकल जाती हैं, और निकली भी तो फिर बाद में मसला बनता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये बातें सारी जो है ना नहीं करूँगा। वो हैंडलर्स जो हैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाह रहे थे। उन्होंने ये वादा किया पहले कि मैं जिनके बारे में मुझे खदशा है कि इस तमाम कार्रवाई के पीछे, अदम एतमाद की कार्रवाई के पीछे जो न्यूट्रल्स हैं उनका मैं जिक्र नहीं करूँगा। बहरहाल उन्होंने हैंडल वाला जिक्र किया कि जो हैंडल कर रहे हैं इसको, तो वो पिंडी वाले कह रहे हैं कि जनाब हम लाने में और ले जाने में अब हमारा किरदार नहीं हुआ करेगा, अभी तक तो हमारा फ़ैसला यही है, आगे देखें क्या होता है। बहरहाल खान साहब ने ख़ुद को कंट्रोल किया, इस आलमी साजिश को मुल्की साजिश के साथ जोड़ने में उन्होंने थोड़ी सी अक्लमंदी या हिचकिचाहट या जो भी आप कह लें। और ऐसा किया क्यों, ये आप सोच रहे होंगे। खान साहब जनाब जो हैं वो उन्होंने बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया है कि जनाब ये उन्होंने नाम नहीं लिया हैंडलर्स का, जो हैंडल करने वाले हैं। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, उन्होंने दानिशमंदी ये नहीं की कि वो उन्होंने नाम लेना ही नहीं आइंदा लेंगे, अभी नहीं। अभी उन्हें थोड़ी सी उम्मीद बाकी है रावलपिंडी की तरफ से कि शायद उनकी जो सेफ़ एग्ज़िट है, महफूज रास्ता है बाहर जाने के लिए, वो शायद उन्हें कोई ना कोई बंदा ले दे, या पेशावर से कोई बंदा आके तरला मार ले आर्मी चीफ़ का, या आर्मी चीफ़ इन लोगों से कह दें, या रावलपिंडी वाले पैगाम दे दें कि जनाब इन ज़रा बाहर सैर सूर करे हों दो 2-3 महीने। आप ये देखें क्या होता है आगे, क्योंकि वो जो तपे हुए लोग हैं जिनको इन्होंने जेलों में डाले रखा, तंग किए रखा, वो तो शायद ना माने। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम जनाब लाने और ले जाने में कोई नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो उनका वो सिलेक्टेड कहा जा रहा है जनाब वज़ीर आज़म, अब भी सिलेक्टेड किनारे लगते हैं, तो मे भी वो इनको इस हद तक ज़रूर बचा लें कि जनाब चलो आप बाहर चले जाएं। और अभी भी ये अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि मे बी ये सैटरडे की रात को इस्तीफ़ा दे दे, और इस्तीफ़ा दे के फिर उनके कहने पे थोड़ा सा इधर उधर जो अपोजिशन वाले हैं वो इनके साथ कोई रायत शायद बरत लें। लेकिन वो तो जनाब कह रहे हैं राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला होंगे,
और वो आपको पता है कि जरदारी साहब ने भी कहा है, और वो पूरे डॉन बने हुए हैं, वो हैं भी डॉन किस्म के। वो राना सनाउल्लाह साहब वो डॉन वाली काली ऐनक लगा के फिर रहे हैं अब। और फिर डॉन तो जो डॉन ही होता है वो तो कुछ भी कर सकता है। तो खान साहब की अगर माफ़ी हो सकती है, छुट्टियां गुजारने के लिए इन्हें बाहर भेजा जा सकता है। इन्होंने तो किसी के साथ रायत नहीं की, लेकिन मैं भी इन्हें कहते चलो यार खान साहब 2-3 महीने लाओ बाहर, इलेक्शन के नेड़े होके आ जाइयो, तुसी ते नवाज शरीफ कट्ठे नाल आ जाइयो। ये भी तो हो सकता है ना। अब नवाज शरीफ साहब कल तो नहीं ना आ रहे, नवाज शरीफ तो आएंगे, फिर थोड़ा सा इंतज़ार करके चंद हफ्ते हो सकता है इलेक्शन के करीब, इलेक्शन से थोड़ा सा पहले डॉक्टरों ने भी चेक करना है, उन्हें इजाज़त मिलनी है। खान साहब भी शायद ये एक तरह से जलावतनी जो है इसकी इजाज़त मिल जाए कि खान साहब चलो ठीक है। ये अगर मिलेगी इजाज़त तो रावलपिंडी वालों की मेहरबानी से मिलेगी। वैसे वो जो डॉन है, काली ऐनक लगा के फिर रहे हैं, डॉन बने फिर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, और राना सनाउल्लाह साहब के फैसले बड़े पक्के और जड़े अंदर सख्त होंगे ने, वो फिर गड़बड़ कर देने राजपूत है कि ने। बहरहाल देखें अब आगे खान साहब का मुकद्दर कि होता क्या क्या नहीं होता। और फिर खान साहब ने जो हरकत की है जिसकी वजह से उन्हें रोका जा रहा था कि जनाब खुदा वास्ता ही तुसी तकरीर पहलों रिकॉर्ड करवा दो, जो तुसी कहना कह दो। वैसे तो 40-45 मिनट 45-50 मिनट तकरीबन इन्होंने कौम दे ज़ाये किए, 2 गल्लां कीतियां नवीं, और जो भी बातें की वो सारी पहले आ चुकी हुई हैं प्रेस में। वो जो ख़त है अमेरिका वाला ये भी पहले आ चुका हुआ, और उसमें भी इन्होंने गलत बयानी की है। ये अमेरिका ने ख़त नहीं लिखा, ये अमेरिका ने ख़त नहीं लिखा, ये बार बार कह रहा हूँ, बल्कि हमारे जो सफ़ीर है वहाँ उन्होंने एक मरासला भेजा है। अब उस पर ये सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, ये नहीं है। ये कुछ लोगों का ख्याल है जो जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, इन्होंने बहुत बड़ा कौमी राज अफशा कर दिया। ये कौमी राज अफशा नहीं हुआ। ये अभी मेरी कुछ माहरीन से, कानूनी माहरीन से, ख़ास तौर पर जो फ़ौजदारी कानून को बड़ा समझते हैं, उनके ख्याल में ये वो खिलाफ वर्जी नहीं है, क्योंकि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं था उस तरह का जैसे कौमी सलामती व्यवस्था हो। और रावलपिंडी वालों ने भी कौमी सलामती के इजलास में आने से पहले, कमेटी के इजलास में, ये उन्होंने भी यही कहा कि जनाब ये कोई कौमी सलामती का मामला तो है नहीं, एक ख़त है। बहरहाल मेरे ख्याल में अगर पकड़ना हो तो जैसे मर्ज़ी पकड़ लें, वो डॉन काली ऐनक वाले जो भी चाहें, अगर करना चाहें तो पकड़ लें फिर। लेकिन वो ऐसा मेरा ख्याल है, और जो कानूनी माहरीन है उनका ख्याल है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये खिलाफ वर्जी उस तरह नहीं हुई। और वहाँ इनसे जो बोंगी हस्बे मामूल या इनके अंदर जो था ये कहना चाह रहे थे, बहरहाल खसियानी बिल्ली की तरह उन्होंने खंबा भी नोचा है। उन्होंने ये कहा क्या है, ये क्लिप हर जगह वायरल है, हम भी तकरीर सुन रहे थे, आप भी तकरीर सुन रहे थे। ये क्लिप ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं उस ख़त के बारे में। कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। वो फरमा रहे हैं कि जनाब अमेरिका से हमें वो मैसेज आई है। वो एग्जैक्ट तो आपने सुन ही लिया कि अभी हमें 8 मार्च को या इससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका नहीं बाहर से एक मुल्क, मैं नाम नहीं मतलब मेरा बाहर से एक मुल्क से हमें मैसेज आती है। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं उनके। और वो कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका से हमें ये मैसेज आया है। अब अमेरिका से मैसेज नहीं आया, आपके सफ़ीर का ख़त है, चलो मैसेज कह लें आपको, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि जनाब ये इसमें हुकूमत को या रियासत को टारगेट नहीं किया गया। वो ख़ुद कह रहे हैं, ख़ुद को हीरो बना रहे हैं ना, हीरो। वो कहते हैं पाकिस्तान का इशू कोई नहीं, ये मेरी ज़ात, वो कहते हैं मेरी उसमें मुखालफत है उस ख़त में। असल में वो कहते हैं वो मेरे ख़िलाफ़ है, PM के ख़िलाफ़ है। और वो कहते हैं ख़त में जनाब के अदम एतमाद अगर वो कहते हैं अभी आई नहीं थी, और वो बात कर रहे हैं कि अदम एतमाद आती है और कामयाब हो जाती है तो हम पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ठीक कर लेंगे, बहुत सारी माफ़ी इख्तिलाफ़ी कर देंगे। लेकिन अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है तो फिर ये मुश्किल होगा, मुश्किलात में इजाफ़ा होगा पाकिस्तान की। वो कह रहे हैं ये मेरा इशू है,
खान साहब कह रहे हैं मेरा इशू है क्योंकि मैं रशिया चला गया था। रशिया खुद ही बता रहे हैं कि जनाब मैं पूरे जो मुतलका लोग हैं, अदारे हैं, उनकी मुशावरत के साथ मैं रूस के दौरे पे गया था। ये भी बात मान ली। और फिर वो कहते हैं कि जनाब कि वो अमरीकी ये कहते हैं कि अगर फेल हो जाती है तेरी क़यादत, यानी मैं कामयाब हो जाता हूँ इमरान खान, तो फिर पाकिस्तान के लिए तो नहीं, तो फिर पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं बोलते, तो मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। वो खान साहब वो आप जब करते रहे हैं ट्रंप के साथ, ट्रंप ने आपकी बड़ी तारीफ़ें की थी और कहा था कि ये एथलीट हैं जनाब, बड़े ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं, उन्होंने तारीफ़ें जिन्हें की थी ना आपकी, तो आपने फिर ट्रंप के लिए कंपेन भी चलाई। बाइडेन ने आपको फ़ोन नहीं किया, वो कर्टसी में जो करते हैं, आपने कोशिश भी की, उन्होंने कुछ रखा भी, कोई 22वें 23वें नंबर पे चलो कर लेंगे। बाद में आपने कुछ ऐसी बातें की, डायरेक्ट नाम लेके जब आप मुखातब करेंगे किसी को, डायरेक्ट दुश्मनी शो करेंगे किसी के साथ, तो फिर तो वो माफ़ी नहीं होती। फिर तो वो जैसे पिछले व्लॉग में कहा था, नापसंदीदा शख्सियात करार दे दी जाती है कि यार इन्हें छड्डो, इन्होंने गल नहीं करेंगे, अगले आएंगे तो फिर उन्होंने गल करेंगे। वो कह रहे हैं जनाब, वो अब आगे उसी की तशरीह कर रहे ख़त की खुद ही, कि वो कहना चाह रहे हैं, यानी अमेरिका वाले, देखें अमेरिका का नाम लिया, फिर कहा नहीं 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 किसी एक मुल्क से, बहरहाल वो अमेरिका वाले वो कहना चाह रहे हैं कि आने वाले जो हैं, जो 3 बंदे, यानी मौलाना जरदारी या शहबाज शरीफ, उनसे हमें कोई ख़तरा नहीं, हमें ख़तरा सिर्फ इमरान खान से है। और वो कहते हैं जनाब ये राब्ते हैं, साजिशें हैं और ये स्टूजेज़ हैं, और उनकी बताया उन्होंने स्टूजेज़ के आते वफादार ग़ुलाम हैं, जो सारे अमेरिका के कीड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये पुरानी तकरीरें जो उनकी सारी हैं वो उन्होंने दोहराई हैं, ज़बानी याद हो गई हैं आपको भी, मुझे भी, सबको। और फिर वो ये झूठ जो बोलना शुरू हुए हैं कि जनाब जिस जगह मैं तकरीर कर रहा हूँ, इसी जगह मुशर्रफ ने 9/11 के बाद तमाम पार्टी सरबराहों को बुलाया और उन्होंने कहा जनाब अमेरिका ज़ख्मी रीश की तरह है, ये हमें नुकसान पहुँचा देगा, तो बेहतर यही है कि जनाब अमेरिका का साथ दें हम। तो वो कहते हैं जनाब, वो फिर आगे ये नहीं बताया कि मैंने क्या कहा कि मैंने मुखालफत की, वहाँ वो मुखालफत का नहीं बता रहे। वो कहते मैं कहता रहता हूँ कि जनाब मुसलमान 9/11 में मुलव्वस नहीं हैं, तो ये आपको अमन के लिए हमायत करनी चाहिए और किसी की जंग नहीं लड़नी चाहिए। ये वहाँ नहीं कहा खान साहब ने। खान साहब की उस वक्त ही मैं अखबारी सनद से वाबस्ता था जैसे अब हूँ, तो मुझे पूरी तरह याद है कि जो लोग हमायत कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ के, उनमें खान साहब आगे थे। 9/11 का वाक़या होता है 2001 में और रेफरेंडम होता है, सदारती रेफरेंडम मुशर्रफ का, ये अप्रैल 2002 में, 30 अप्रैल को शायद। तो खान साहब जो मेन एजेंट बने हुए थे, उनके बड़ी सपोर्ट कर रहे थे। वो तो झगड़ा हुआ इलेक्शन में जाके, ये पता नहीं 95 या कितनी सीटें मांग रहे थे, मुशर्रफ ने 4-5 सीटें दे रहा था। उस वक्त तक तो ये यकजान 2 कालब बने हुए थे। ये एक इन्होंने गलत बयानी की है, झूठ तो नहीं कहूँगा मैं, बहरहाल गलत बयानी की है। और फिर ये कहते हैं जनाब मैं पहली आवाज़ था। नो, MMA वाले जो हैं, और ख़ास तौर पे उस वक्त जो जमात इस्लामी की क़यादत थी और मौलाना फजल रहमान जैसे लोग थे, जो मजहबी जमातें थी, वो तो तमाम जो है वो अमेरिका की हमायत जो कर रही थी पाकिस्तानी हुकूमत, उसकी मुखालफत कर रही थी। ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज किए, ENP ने एहतजाज किए, बड़ी जमातें ऐसी थी। अगर ड्रोन हमला होता था तो पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता था। अगर अब खुदा ख़ास्त ऐसा दौर हो कि आप बैठे हों, तब भी सूरत तो ऐसी उसी तरह ज़ाहिर है, उस तरह लड़ाई नहीं की जा सकती एक सुपर पावर के साथ। वो कहते हैं मैंने सुपर पावर तो ना डराओ और ये ना करो वो ना करो। और फिर खान साहब जनाब कह रहे हैं जनाब विकीलीक्स का हवाला के मौलाना फजल रहमान ने, मौलाना नहीं कहूँगा, अमरीकी जो सफ़ीर थी एन पैटरसन, उनसे कहा कि जनाब मैं थोड़ी खिदमत करने लिए तैयार हैं। और फिर जनाब ये छुप के मिलते थे। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब बरखा दाता ने लिखा है कि मोदी और नवाज शरीफ नेपाल में छुप के मुलाकातें कर रहे थे। वो जनाब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ को जनाब दहशतगर्द कह रहा है और ये मोदी के साथ जफ्फियाँ डाल रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं होता तो मैं ये ना करता। भाई वो आपके सिपा सलार को अगर कह रहा है
तो आप उसी मोदी को, जो हमारे आर्मी चीफ को दहशतगर्द कह रहा था, उसके लिए दुआएं कर रहे थे आप कि वो जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। यानी आपकी तमाम बातों में तजादात मौजूद है। यानी आपकी आज की तकरीर ये बता रही है कि आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ये सारी जंग लड़ रहे हैं, ना आपको पाकिस्तान का ख्याल है, बल्कि बहुत सारे जो मुबस्सरीन हैं, जो सफारती अमूर को समझते हैं, जिनमें वो हिना रवानी खार साहबा भी हैं और शमशाद अहमद साहब भी हैं, वो जो सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, बासत साहब भी हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि ये कोई गैर मामूली ख़त नहीं है जिसका वो शोर मचा दिया है आपने खान साहब। ये मामूल के जो मरासलात होते हैं उनमें से एक मरासला है, और आप अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो जो अमूर खारजा के माहिरीन हैं वो कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं जनाब संडे को फैसला हो जाना है, वोट अपनी ज़मीर के ख़िलाफ़ जिन्होंने देना है, वही रोना रोना वाली बातें, वो ज़मीर वाली बात, वो तो वोट पूरे करके बैठे हुए पीटीआई के मुनारफ अरकान के अलावा भी। बहरहाल अतवार को वो जो कहते हैं फैसला हो जाना है, और वो कहता है कौम ने कभी माफ़ नहीं करना इन लोगों को जो मुझे हटा रहे हैं। वजह उसकी ये है कि क्योंकि मैं अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ हूँ और मैं इस साजिश का मुकाबला करूँगा। साजिश का मुकाबला क्या आप कह रहे हैं, एतवार को तो मैंने घर चले जाना है। ये बाहर नज़र आ रहा था कि एतवार को इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद मंजूर हो जाएगी और ये आराम से घर चले जाएंगे और फिर छुट्टियों के लिए फ़ैसला करेंगे वो जो पिंडी में बैठे हुए हैं कि जनाब जो कालिया हनकों वाले डॉन हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनको कायल करना है कि इनको यार बाहर जाने दे, कोई बात नहीं, ज़रा सांस ले लेवे, फिर दोबारा साह लेके आ जावे। और कहा मैं साजिश का मुकाबला करूँगा। और ये कहा है कि कौम इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी जो आलमी साजिश में शरीक हुए, यानी स्टेटमेंट। और 7 तरीक़ों खाता आता है। तहरीक अदम-ए-एतमाद का जो मामला है ये तो दिसंबर से शुरू है, जनवरी फरवरी में उनकी मीटिंगें हो रही हैं, नून लीग ऐलान कर रही है, और वो अमेरिका वालों को नहीं पता। वो कहते हैं अमेरिका वालों के एक एक लीडर की सारी रिपोर्टें हैं कि अमेरिका वालों को नहीं पता कि पाकिस्तान में तहरीक अदम-ए-एतमाद की तैयारियां हो रही हैं। लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है पीपल्स पार्टी का, 23 मार्च को इन्होंने ऐलान किया हुआ पीडीएम वालों ने, तो वो नहीं देख रहे उस मामले को। और आप कह रहे हैं जनाब उनके कहने पे एक दिन पहले, अब ये भी आप मुकर रहे हैं कि वो 7 तारीख को लेटर आता है या 8 को, वो 7 या 8 कह रहे हैं आप। पहले 7-7 का रोला डाला हुआ था, अब आप 8 कह रहे हैं। वो पिछले विलाग में मैंने सवाल उठाया था, जो लोग भी बात कर रहे हैं कि जनाब आप फिर इसको उस वक्त जो कौमी सलामती कमेटी है या पार्लियामेंट है या एहतजाज क्यों नहीं किया अमेरिका के ख़िलाफ़ इस मुरास्कले पर। वो कह रहे हैं जो हैंडल कर रहे हैं, इसको हैंडल कर रहे हैं, हैंडल का लफ्ज़ बार बार बोल रहे हैं, उनको भी कौम ने माफ़ नहीं करना। अब अमेरिका तो हैंडल नहीं कर रहा, अगर अमेरिका चलो हैंडल कर भी रहा है, हैंडलर अमेरिका है, तो अमेरिका को पाकिस्तानी कौम माफ़ करे या ना करे, पहले ही पाकिस्तान में बड़ी वो अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई अच्छे जज्बात नहीं है। उनके माफ़ ना करने से क्या, इन्होंने अमेरिका में क्या कर लेना जाके। ये हैंडलर किसी और को कह रहे हैं, हैंडल करने वाले कुछ और लोग हैं। हैंडल करने वाले वो लोग हैं जो इनकी अब नहीं सुन रहे। वो कहते हैं कि हम लाने, हुकूमतों के लाने और ले जाने में कोई किरदार अब नहीं करना हमने अदा। उनको ये कह रहे हैं कि कौम उनको भी माफ़ नहीं करेगी जो मुझे लाए थे लेकिन मुझे बचाया नहीं, उनको हैंडल कर रहे हैं। इसीलिए वो तकरीर जो थी वो अब ये यहाँ से बच कर निकल के फिर ये ख़तरनाक हो जाएंगे। वो कहते हैं जब मैं मज़ीद तगड़ा हो जाऊँगा, कल यानी वो अतवार को जो भी फैसला होगा उसके बाद फिर देखना मैं कितना तगड़ा हो जाऊँगा, यानी घर भी जाके फिर मैं तगड़ा हो जाऊँगा। ज़ाहिर है डांड डूंड मारेंगे, कोई और करने, कोई अपनी जान शान बनाएंगे, कुछ तो करने ना खान साहब। बहरहाल नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़त लिखा जा चुका है उनकी तरफ से कि जनाब वज़ीर आज़म का फटाफट इलेक्शन करवाएं आप अदम-ए-एतमाद के फ़ौरन बाद। और अदम-ए-एतमाद में तो यही लिखा हुआ है, कानून जो है 95 आर्टिकल, उसमें के यूँ ही करारदाद पास होगी, ये वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अब देखें। और फिर वो राना सनाउल्लाह, तो मैंने बड़ा डर लग रहा है यार, राना सनाउल्लाह बंदा बहुत समझदार है, कानून और आइनू भी समझदा, वकील भी हैगा,
लेकिन खान साहब ने जो हरकतें की हैं, राना सनाउल्लाह कहते कोई बड़ी कार्रवाई ना पा दे वज़ीर दाखिला बन के, हैं जी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।